जो है वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है, ठीक है। इसके लिए जो है कुछ उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ लॉगरिथम में हमारे पास जो है 1 नंबर पे वो है log a mn, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी के अगर कोई भी दो लॉगरिथम के साथ कोई भी नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसको हम प्लस फॉर्म में सेपरेट करके लिखते हैं। पहले वन वैल्यू को लॉगरिथम के साथ, फिर प्लस, फिर दूसरी वैल्यू को लॉगरिथम के साथ। इसी तरह अगर डिवीजन फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टी आ जाए कोई, तो उसमें हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। पहले हमने उस नंबर को लिखना है, फिर उसके बाद माइनस, फिर लॉगरिथम के साथ हमने दूसरा नंबर लिखना है। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर बेस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी आ जाए तो बेस को जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर लॉगरिथम ए एम और दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लॉग हो और उसकी बेसिस सेम हो तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि फिर हम उसके साथ लॉग ए लिख कर, ठीक है, तो फिर हम जो है वो लॉग ए है और तो उसके साथ हम एम एन जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो जिसमें हम अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तो फिर हम जो है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 के जो है कुछ पार्ट्स हम सारे पार्ट जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लॉगरिथम यूज़ करना है और उसके लिए हमने इसमें लॉगरिथम की लॉज को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉगरिथम 7, ठीक है, ये 7 स्क्वायर रूट है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 7 1/2, ठीक है। हमने स्क्वायर रूट की जगह स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉग एन पावर एन की, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एन को हम स्टार्ट में लिख देंगे, ठीक है, एन लॉग एम, इस तरीके की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पावर में स्टूडेंट्स 1/2 है तो ये प्रॉपर्टी है तो ये सामने आ जाएगी, इस तरह हो जाएगा, हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो log 7 1/2 log 7 7 इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि log 7 7 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये 1/2 जो है ये इधर से 1 आ जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है log 8 1/2, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसी तरह log 8 1/2 है, इसको हम x के इक्वल सपोज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में अब 8 को हम x पावर x में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट्स, 8 जो है उसको हम अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो 3 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 2 2 पावर क्यूब और x अपनी जगह पर, ठीक है, और 1/2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 2 है, 2 3x ज़ा 3x हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये 1/2 है तो इसको हम 2 - 1 लिख लेंगे, ठीक है। बेसिस इसकी सेम आ रही है हमारे पास तो हम इसको लिख लेंगे 3x इज इक्वल टू -1। यदि अगर बेसिस सेम आ रही है तो पावर को हम इक्वल लिख लेंगे, इसकी पावर 3x है, इसकी पावर हमारे पास -1 है, तो इधर से x इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है log 10 पावर स्क्वायर रूट। इसी तरह log 10 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास है स्क्वायर रूट 1000 है, तो 1000 में हम ये कि 10 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आता है, ठीक है। और इसी को अगर हम एक और दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका 1000 आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट की जगह अगर हम लिख दें 1/2, ठीक है, तो हमारे पास ये अगेन वो वाली प्रॉपर्टी है कि log एम एन इज इक्वल टू एन log m, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास जो है वो पावर में चला जाएगा, ये 1/2 है, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे log 10 और 10, सॉरी, ये 1/2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो log जो है वो 10 हमारे पास 10 इस तरीके रह जाएगा, ये 3 1 3 3/2 बेस पे चले जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमारे पास इधर स्टार्ट में log से पहले हम लिख लेते। log 10/10 जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 1 के इक्वल है, तो 3/2 यहाँ से 1, तो 3/2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इसकी नेक्स्ट हमारे पास है log 3। अब स्टूडेंट्स ये प्लस पे है तो ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास अगर हो log a m प्लस log a n, तो इसको हम लिख सकते हैं log a m इंटू n,
मतलब बेसिस इनकी सेम आ रही है तो हमने इनके मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं log 9, तो 3 मल्टीप्लाई और n की जगह हम लिख लेंगे 27, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब log 9 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 27 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 या 21, 2 3 81। ठीक है, log 9 81 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, x के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 9 पावर x लिख लेते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, और 81। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 9 है 3 को अगर हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, यानी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा। और 81 में अगर हम क्या करें कि 3 जो है वो हमारे पास कितने टाइम आ जाएगा, 9 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा ना, तो 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स बेसिस जो है वो सेम आ गई है। ठीक है, 3 और 3 सेम है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है पावर को, तो x इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास है लॉगरिथम 1/0.03। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, लॉगरिथम है तो इसको हमने 0.0035 को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी कि log m पावर n विच इज़ इक्वल टू n log m। तो इसमें 4 जो है वो log से पहले चला जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा 4 log, ठीक है, 0.0035 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 4 है हमारे पास, अब log जो है वो हमारे पास क्या है कि 0.0035 है। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो जो इसका डेसिमल है हमने इसको 0.90 डिजिट से पहले लाना है। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कितने हमने डेसिमल मूव किया, 1 2 3 हमने यहाँ पर मूव किया, पॉइंट लाया तो 3, तो यदि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 35 को हमने अगर लॉगरिथम टेबल में देखना है, ठीक है, तो ये हमारे पास 35 को लॉगरिथम टेबल में देखेंगे ज़ीरो में, तो हमारे पास ये आता है 5441। ठीक है, लॉगरिथम के टेबल में आ जाएगा हमारे पास 5441। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको -3 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 -3.5441 इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -3, यानी 3 नेगेटिव को हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस 0.5441। इसको अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0. प्रथम अब इसमें हमने जो है वो माइनस कर देना है। ठीक है, -3 प्लस 0.5441 को जब हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसको 2.4559। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आता है 9.8236। ठीक है, तो इससे बाकी माइनस है, तो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो इसकी फिगर -1 बनती है। ठीक है, तो अगर हमें बिल्कुल परफेक्ट आंसर चाहिए तो हम इस तरह बाकी, अदरवाइज हम इसको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी हम इसके आंसर को जो है वो फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। लास्ट पार्ट log 45 जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास है log 45, और इसको हम स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी में लिखेंगे, तो इसकी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो क्या है कि log a m इंटू log n। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, log ए एम प्लस लॉग एन, इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो यदि 4 को हम सेपरेट लॉग के साथ लिखेंगे और 5 को सेपरेट, तो log 4 प्लस log 5। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अब log 4 को हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कि हम ऐसा लिखे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो अब इसमें फिर अगेन 5 को हम फर्दर नहीं उसकी स्क्वायर की या क्यूब भी कर सकते, तो सिर्फ 4 का ही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास log ए पावर b आ जाएगा, जो बेस में मतलब चला जाएगा,
अगर हम इसको इस तरह लिखें ना AMN, तो n जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इस तरह n log m लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है इसको हम बेस में लिख देंगे, तो 2 log 2 प्लस log 5, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है।